डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, वो कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए सबसे पहले लिखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो फंक्शन एफ is said to be strictly increasing. A function f is said to be strictly increasing. A function f is said to be strictly increasing on a comma b is on a comma b is x1 is less than x2 implies fx1 is less than fx2. fx is less than fx2 for all x1 x2 belongs to a comma b. For all x1 comma x2 belongs to a comma b. इसको समझते हैं बेटा? ये बोल रहा है कि फंक्शन एफ इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ए कॉमा बी इफ x1 इज लेस देन x2, x1 का वैल्यू x2 से कम है, इंप्लाइज है fx1 का वैल्यू किससे कम है? fx2 से कम। तभी x1 x2 बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। कैसे? देखो सपोज हमने एक फंक्शन बनाया इस तरह से, कर्व बनाया, कंगना इंकल कहाँ है? सर पता नहीं, उसने बोला था कि वो आएगी पर वो आई नहीं अभी तक। अब देखो x1 और x2 दो पॉइंट है, जैसे ये ए और बी के बीच की बात कर रहा हूँ मैं, इसके बीच में x1 आ रहा है और ये x2 आ रहा है। तो x1 किससे छोटा है? x2 से छोटा। x1 x2 से छोटा है। तो बेटा ये देखो इधर, ये क्या आया? fx1 और fx2। तो fx1 भी किससे छोटा आ रहा है? fx2 से छोटा। x1 is less than x2, तो fx1 is less than fx2। तो ये कौन सा फंक्शन है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमारा ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसमें ध्यान से देखिए, x1 x2 से कम है, तो fx1 भी fx2 से कम आ रहा है। दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसलिए ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। x1 x2 बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। बिलोंग्स मतलब ए कॉमा बी के बीच में से आ रहा है। ठीक है, इसको ये ब्रैकेट मतलब होगा, x1 x2 बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। ऐसे
तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है पूरा इंक्रीज होता जाएगा, देखो यहाँ से इंक्रीज होता जाएगा, इसलिए ये फंक्शन कौन सा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दिस फंक्शन इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये लेस देन का साइन है भाई, यदि तुम्हें नहीं दिख रहा हो तो ये fx1 लेस देन fx2। जैसे एग्जांपल आपसे ऐसा पूछा जाएगा, प्रूव दैट fx इक्वल टू 7x माइनस 5 is then strictly increasing function or not, is then strictly increasing function or not। और जबकि मैं तो बिल्कुल सीरियसली वे में कह रहा था, मैंने कहा यार तुम ही बात कर लेते मैडम से, तो वो क्या बोल रहा, मैं क्यों बात करूं, मेरा काम थोड़ी है आपकी सोचनी। अरे यार मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ उससे यार, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ कि यार तुम स्टूडेंट हो तो तुम बात कर लो, क्या दिक्कत आ रही है। और वो उल्टा बोल रहा है कि यार मेरी कोचिंग है आपकी कोचिंग है। fx इक्वल टू 7x माइनस 5 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होना। आर मतलब ये नंबर। तो मैं एक काम करता हूँ, दो एलिमेंट ले लेता हूँ, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर, लेट x1 इज लेस देन x2, now multiply by 7, दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 माइनस 5, दोनों तरफ -5 ऐड कर दो, तो ये क्या आ गया, fx1 इज लेस देन fx। देखो ये आ गया fx1 इज लेस देन fx, तो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। यहाँ से पता लग गया कि fx क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, तो देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। fx जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है आर। भाई कोई भी चीज मल्टीप्लाई पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि x1 लेस देन x2 है तो 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7x1 लेस देन 7x। अब मैंने कोई भी चीज 8 और सबसे करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 8 माइनस 5 कर दिया। क्या ऑनलाइन सभी को क्लियर है ये? यस सर। सर संडे को टेस्ट नहीं है बेटा, इस संडे को फ्री रहो तुम, इस संडे कोई टेस्ट नहीं। चलिए और देखो,
Again, they have proved that fx equal to 3x cube minus या plus 7 is an strictly increasing function. Is an strictly increasing function. Increasing function होना is a strictly increasing function होना fx. अब देखो मैं यहाँ भी वापस से यही बोलूंगा कि कभी भी इस तरह से प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव कर दो, तो लेट x1 कोमा x2, लेट x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू 1. नो x1 लेट x1 लेस देन x2, क्यूबिंग बोथ साइड. बेटा क्यूब करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, x1 क्यूब इज लेस देन x2 क्यूब, x1 क्यूब इज लेस देन x2 क्यूब, x1 क्यूब इज लेस देन x2 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3. या 3x1 क्यूब इज लेस देन 3x2 क्यूब. 8 7 3x1 cube plus 7 is less than 3x2 cube plus 7. fx1 is less than fx2. So therefore f is an strictly increasing function. f is a strictly increasing function होना. इस तरह से भाई आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव कर लीजिए. तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करने का तरीका है. अब लिखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. इसका लिखने के बाद लिखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन.
A function fx is said to be strictly decreasing. A function fx is said to be strictly decreasing on a comma b if x1 less than x2 implies that fx1 is greater than fx. For all x1 x2 belongs to a comma b. For all x1 x2 belongs to a comma b. भाई यदि x1 x2 से छोटा है तो fx1 fx2 से बड़ा होगा। x1 x2 से छोटा है तो fx1 fx2 से बड़ा होगा। For all x1 x2 belongs to a comma b. तो इसको हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। कैसा आएगा करो पे देखो तो यदि ये कोई फंक्शन है, ये ए से बी तक का फंक्शन है, ये ए है और ये बी है, इसके बीच में कोई भी हमने दो वैल्यू ली x1 और x2। x1 किससे छोटा है? तो x1 x2 से छोटा है, ये x1 और ये x2। देखो x1 x2 से छोटा है। अब यहाँ देखो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारा fx और ये आ रहा है हमारा fx। उल्टा आ रहा है, देखो fx1 fx2 से बड़ा है, fx1 fx2 से बड़ा है। तो ये हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। उल्टा आ रहा है ना, बेटा इसका उल्टा आ रहा है। यदि x1 x2 से बड़ा है तो ये उल्टा है, तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। Proved fx equal to 7 minus 5x is an strictly decreasing function. Is an strictly decreasing function on a is an strictly decreasing function on a let x1 x2 belongs to R. Let x1 is less than x2. Now multiply by -5 और माइनस से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है? ऑनलाइन यूनिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो -5x1 इज ग्रेटर देन -5x, 8 से। तो ये आ गया fx1 इज ग्रेटर देन fx2, fx1 इज ग्रेटर देन fx2। तो fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होना, fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होना।
तो ये तो बेटा जनरल क्राइटेरिया है कोई भी फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होनी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होनी, ये तो जनरल क्राइटेरिया है। अब हम हमारा काम की बात करते हैं। अब देखो इंक्रीजिंग क्या होता है और डिक्रीजिंग क्या होता है वो अभी करो, ये तो जनरल है कि भाई जनरल किसी फंक्शन को आपको देखते ही बताना है कि इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, तो वो देखते ही पता लग गया, ठीक है। अब आपका इंक्रीजिंग क्या होता है और डिक्रीजिंग क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या होता है वो समझिए। भाई हम कंसेप्ट क्या बात कर रहे हैं इधर समझ लें। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कोई फंक्शन है, जैसे ये कोई कर है, अब मैंने किस पॉइंट पर यहाँ पर मैंने इसका टेंजेंट ड्रॉ की, ये टेंजेंट ड्रॉ की भाई मैंने इसका स्लोप निकाला, इस पॉइंट पर हमने स्लोप निकाला। अब बेटा ये स्लोप पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, सभी बोलेंगे ऑनलाइन ये स्लोप पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है, देखो इसको इधर बढ़ाओ, कौन सा एंगल बना रहा है, थीटा, एक्यूट एंगल बना रहा है। और जब भी कोई लाइन एक्यूट एंगल बनाती है 90 डिग्री से कम, तो स्लोप क्या होता है, इसका स्लोप पॉजिटिव होता है। इसका मतलब यदि स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, आप कहीं पे भी ड्रॉ कर लो लाइन, यहाँ पर ड्रॉ करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब कहीं पे भी यदि मैं लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हमारा स्लोप क्या आ रहा है भाई, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। यदि स्लोप पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। मेरी बात समझना है सभी को ऑनलाइन। भैया आप इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे और वो टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप का मतलब है इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये फंक्शन पूरा इंक्रीजिंग है यहाँ से लेके यहाँ, जैसे ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, किसी भी पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो फिर वो आपका स्लोप पॉजिटिव है। आ गया तो थोड़ी जल्दी आया, 2 बजे 1 बजे आने वाला था। अब कर, तू क्या करेगा, तू कर फर्स्ट एक्सरसाइज कर, कभी थोड़ी होगी अभी। हाँ बैठ के कर, हाँ जी हाँ। अब देखो इधर, इसी तरह से यदि कोई कर्व नेगेटिव है, देखो देखो ये कोई कर्व है, ये अब सब ये पॉइंट है और ये पॉइंट भी है। अब मैं किसी पॉइंट पर क्या करूं, टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तब मैंने यहाँ टेंजेंट रखी। बोलो ये एंगल कितना बना रहा है, एक्स एक्सिस का ऑप्टिक 90 से ज्यादा, तो ये स्लोप क्या होगा भाई, नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब है तो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया सभी को ऑनलाइन, बोलिए। यस सर। चलिए बनाओ इसको। यस सर।
इसमें कोई दिक्कत? अब लिखो sufficient criteria for the function to be strictly for sufficient criteria for the function, हाँ टॉपिक है, for the function to be increasing or decreasing, to be increasing or decreasing. Sufficient criteria for the function to be increasing or decreasing. इसमें लिखिए लेट एफेक्ट भी है डिफरेंशिएबल रियल फंक्शन, लेट एफेक्ट भी है, एक सेकंड बेटा, एफेक्ट भी है डिफरेंशिएबल रियल फंक्शन ऑन इंटरवल a comma b, on interval a comma b. If f dash x is greater than 0, f dash x का मतलब क्या होता है? स्लोप. If f dash x is greater than 0 for all x belongs to a comma b, for all x belongs to a comma b, effect is increasing on a comma b, open interval. Effect is increasing on a comma b, open interval. If f dash x is less than 0 for all x belongs to a comma b, effect is decreasing on a comma b, open interval. Effect is decreasing on a comma b, open interval. बिल्कुल ठीक. यदि किसी फंक्शन का स्लोप पॉजिटिव है उस इंटरवल में, तो फिर हम उसको बोलेंगे वो है इंक्रीजिंग फंक्शन. और यदि वो कोई फंक्शन का स्लोप नेगेटिव है तो फिर हम बोलेंगे वो डिक्रीजिंग फंक्शन. बस ये क्राइटेरिया आपको यूज करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए. जैसे पहली प्रॉब्लम, find the interval on which the function f(x) equal to x square plus 2x minus 15 is strictly increasing or strictly decreasing. Is strictly increasing or strictly decreasing. तो हमें वो इंटरवल निकालना है जहां पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो कैसे निकालेंगे फंक्शन?
एफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x एफ डैश एक्स 2x प्लस 2 एफ डैश एक्स 2x प्लस 2। बेटा आप किसी को डिफरेंशिएशन आप देखो डिफरेंशिएशन राहुल मैंने इसलिए बोला था इसके दिन से यही बोल रहा हूँ कि रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्स स्क्वायर का 2x होता है। कैसा होता है डिफरेंशिएशन? पावर आगे आ जाती है और ऊपर एक पावर कम हो जाती है तो 2x और 2x का क्या हो जाएगा 2। रणवीर तेरे को तो दिक्कत नहीं है ना बेटा डिफरेंशिएशन में इसके? हाँ सर, दिक्कत नहीं है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या है 2x प्लस 2। अब मैं इसके बाद बोलूंगा ए स्टिकलिंग रीजन, ए स्टिकलिंग रीजन for the effect to be stickling region, for the effect to be stickling region, f dash x is greater than 0। stickling region के लिए f dash x क्या होगा 0 से बड़ा। इसका मतलब 2x plus 2 तो 2x is greater than तो x is greater than 1 so therefore fx is strictly increasing on fx is strictly increasing on -1 से infinity। fx is strictly increasing on -1 to infinity। तो ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया -1 से इंफिनिटी की। ये तो हो गया सीधी से। ये तो बता रहा हूँ ये ना सीधी से और तीसरा वाला भी सीधी से हो गया। ये राइट एंगल है ना ऐसे तो गया ऐसे एंगल साइड है ये एंगल साइड है ये अभी बताया नहीं एंगल साइड परसों दिन बताया। ये समझ में आ गया अब तक की स्टिकलिंग फ्रीजिंग ऑन -1 टू इंफिनिटी। इधर ही बिठा देते हाँ 20